हीरापुर नामक गांव में एक राजू नाम का गरीब लकड़हारा रहता था। वह बहुत गरीब था। वह दिन रात जंगल में लकड़ियाँ काटता और खूब मेहनत कर लकड़ियाँ अपने घर लाता। उसका घर जंगल के रास्ते से पड़ता था, इसलिए वह जंगल के रास्ते से होते हुए अपने गांव के रास्ते में जाता और अपने घर जाता। उसके घर में उसकी पत्नी लेखा और कोई नहीं रहती थी। लेखा को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड थी। लेखा अपने पति से मुंह कर कर बात भी नहीं करती थी। वह इतनी मेहनत कर कर आता और उसके लिए खाना भी नहीं पूछती, ना ही पानी पिलाने को देती। एक दिन की बात है, जब रामू जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था, तो लकड़ियाँ काटते काटते जंगल में अंधेरा हो जाता है। तो वह जल्दी जल्दी अपना लकड़ियाँ उठाता है और जंगल के रास्ते से आने लगता है। जब वो जंगल के रास्ते से आ रहा था तो उस पर एक चुड़ैल की नज़र पड़ती है और कहती, जंगल में इतना सुंदर व्यक्ति कहाँ से जा रहा है? मैं तो इसके साथ शादी करूंगी और इसके साथ पूरा जीवन व्यतीत करूंगी। मैं देखती हूँ कि वो कहाँ से आ रहा है। चुड़ैल उसे मन ही मन उसे पसंद करने लगती है और उसका पीछा करने लगती है और वह उसका पीछा करते करते वह गांव में पहुंच जाती है और रामू को भनक भी नहीं लगने देती है। रामू अपने घर के अंदर चला जाता। चुड़ैल खिड़की के बाहर से उसे देख रही होती। रामू अपनी पत्नी से बात करने की कोशिश करती है। सोनू, आज खाने में क्या बनाया है? कुछ नहीं बनाया खाने में। लेकिन क्यों? मैं आपकी नौकर नहीं हूँ। अगर आपको भूख लगी है तो आप खुद खाना बना लीजिए। यह सुनकर रामू बहुत दुखी हो जाता है और उस रात भूखा ही घर में सो जाता है। चुड़ैल को यह सब देखकर रामू के लिए बहुत बुरा लगता है और वह उसके पत्नी को सबक सिखाने के लिए सोचने लगती है और वह जंगल चली जाती है। और फिर रोज की तरह फिर से रामू जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए निकल जाता है। जब वह जंगल के बीचों बीच पहुंच जाता है तो चुड़ैल उसे पेड़ के पीछे से देख रही होती है। फिर वह उसके घर जाकर घर के अंदर रामू की पत्नी उस चुड़ैल को देखती है तो वह वहीं पर गिर कर जाती है और फिर वह बेहोश हो जाती है। तभी चुड़ैल अपनी जादू से उस पत्नी को बिल्ली बना देती है और वह उसकी पत्नी बन जाती है। वह चुड़ैल रामू के लिए अच्छा अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाती। रामू की पत्नी जो बिल्ली बनी होती है ये सब देखकर आश्चर्यचकित होता है। रोज की तरह रामू अपने घर आता और उसकी पत्नी बाहर उसका इंतजार कर रही होती है। जब रामू उसके पास आता है तो उसकी पत्नी कहती है, अरे आ गए आप, मैं आपका कब से इंतजार कर रही हूँ। रामू यह बात सुनकर आश्चर्यचकित हो जाता है। लेखा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलिए अंदर चल के खाना खा लीजिए, मैंने आपकी मनपसंद का खाना बनाया है। फिर दोनों अंदर चले जाते हैं। रामू रेखा के खाने को बहुत स्वादिष्ट बताता है। पास में उसकी बिल्ली ये सब सुन रही होती है तो उसे उसकी पत्नी के लिए बहुत बुरा लगता है। दोनों खाना खाकर सो जाती है। रात का समय था, इसीलिए चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है और वह बाहर जाने लगती है। तुम्हारा पति मेरे साथ बहुत खुश है। तुमने कभी अपने पति की अच्छाइयों को पहचाना ही नहीं। अब मैं उसके साथ रहूंगा और उसका ख्याल रखूंगा। यह सब सुनकर उसकी पत्नी को बहुत बुरा लगता है। अपने पति को याद करने लगती। रामू की पत्नी का घमंड चकनाचूर हो जाता है और चुड़ैल रामू की पत्नी बनकर वापस सो जाती। अगली सुबह रामू वापस जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाता कि तभी उसे याद आता कि वह अपनी कुल्हाड़ी लाना भूल गया। रामू वापस घर की ओर चला जाता। वो चुड़ैल खुद को एक आईने में देख रही होती है, तभी उसका पति रामू वहाँ आ जाता। रामू कहता है कि तुम कौन हो और मेरी पत्नी कहाँ है?
मैं एक चुड़ैल हूँ और मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। मैंने तुम्हारी पत्नी को एक बिल्ली बना दिया। तुमने ऐसा क्यों किया? मेरी पत्नी को वापस ठीक कर दो पहले जैसे। मैं ऐसा नहीं करूँगी। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे लिए बहुत परेशान करती। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूँ, कृपया करके मेरी पत्नी को ठीक कर दीजिए। इतना सुनकर चुड़ैल रामू की पत्नी को ठीक कर देती और चुड़ैल वापस जंगल चली जाती। रामू और लेखा अब दोनों खुशी खुशी रहने लगते।